हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। तो केवल 2 नंबर का ही नहीं, और भी जितने भी टॉपिक हैं उसमें भी इसको देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए स्टोरी है, तो स्टोरी में भी ये टॉपिक देखा जाता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझना है। तो अब तक हम इसके आपके असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव ये 3 टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं, और आज हम इसका चौथा टॉपिक कंप्लीट कराएंगे जिसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी। टोटल इसके 6 टॉपिक हैं जिसके बेस पर पूरा आपका डायरेक्ट समाप्त हो जाएगा। तो आज हम इसका डिस्कस करेंगे। आपका जो चौथा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इसमें हम बताएंगे कि किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, इसके जो वाक्य हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से बदल सकते हैं। तो उन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि आपने इसको स्किप किया तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके छूट जाएंगे। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। यानी कि सन 2022 में जो आपका ग्रामर का सिलेबस है उसमें आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो देखो, इसमें इस समय चल रहा है आपका टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको आपको बहुत ही आसानी से समझना है। तो देखो, इसके अब तक हम आपके 3 टॉपिक समाप्त कर चुके हैं, जिसमें देखो पहले हमने इसके जो टॉपिक होता है, जैसे मान लीजिए असर्टिव है उसको पूरा क्लियर किया, फिर उसकी एक्सरसाइज कराई, फिर इंट्रोगेटिव है उसको पूरा क्लियर किया, फिर उसकी एक्सरसाइज कराई, फिर इंपरेटिव उसको बिल्कुल क्लियर किया, फिर उसकी एक्सरसाइज कराई। क्योंकि एक्सरसाइज कराने से क्या होता है कि जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी टू इनडायरेक्ट, यानी कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य अगर आपको दिया है तो आप उसको किस तरह से उसको इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो देखो, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले वाक्य को पहचानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप वाक्य को पहचान नहीं पाओगे आप उसको बदल नहीं सकते हैं। तो पहचानने के लिए क्या होनी चाहिए, इसकी पहचान होनी चाहिए। तो सबसे पहले वाक्य को क्या करना है, पहचान। तो इसकी पहचान बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, पहचान में क्या होता है कि इन वाक्यों में दुख, सुख, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, दुख, सुख, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, तथा आरएस के शुरू में आरएस जो दूसरा वाला वाक्य होता है आपका, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो मैटर होता है उसको बोलते हैं हम आरएस। तो आरएस के शुरू में एलास, ओह, आह, हुर्रे, हेलो, हाउ, वाट, गुड ग्रेसियस, गुड हेवन, हुज, हुज्जा आदि शब्द दिए होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं, तथा इन वाक्यों में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। तो क्या लगा होता है इसमें?
एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसको पहचान लोगे कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो देखो इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एलास तो देखो मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा है, यानी कि राम सैड, जिसको हम आरबी कहते हैं और जिसको हम आरएस कहते हैं, एलास आई एम रूइंड। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस है, तो सबसे पहले आपको क्या देखोगे, आरएस को देखोगे, और आरएस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एलास, और क्या आ रहा है इसमें, चिन्ह भी आ रहा है, एलास भी आ रहा है। तो कह सकते हैं क्या है हमारा ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या है, एक्सक्लेमेटरी। तो बहुत ही आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपने पहचान लिया कि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, तो उनको डिस्कस करना है। तो कह सकते हैं कि इसका रूल फर्स्ट होगा, यानी कि कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। तो ये बात तो आपको याद रहेगी कि कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हटा देते हैं। ठीक, अक्सर ये बात आती है कि इन कॉमा हटा के हमने डेट लगा दिया, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा क्या करते हैं, तो उसको हम हटा देते हैं। एक और ख़ास बात क्या होती है कि जब इनडायरेक्ट बन जाता है तो वो वाक्य आपका असर्टिव हो जाता है, यानी कि उस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आएगा। ये ध्यान रखने की बात है। अक्सर देखा जाता है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होता है तो बच्चे उसको इनडायरेक्ट में तो बदल देते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन को इंट्रोगेटिव में ही रखते हैं। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब वाक्य आपका इनडायरेक्ट हो गया तो फिर उसको क्या करना है, फिर उसको आपको अंत में फुल स्टॉप लगाना है और उसे असर्टिव में रखना है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। दूसरा रूल देखते हैं इसका, सेड या फिर सेड टू। तो दोनों ही बातें हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर यदि वाक्य में दुख हो तो क्या चीज हो, यदि वाक्य में दुख का भाव हो। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दुख, सुख और आश्चर्य होता है। इसमें तीन चीजें मुख्य रूप से होती हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, संबोधन होता है, भाव होता है, लेकिन ये तीन चीजें मुख्य होती हैं। तो सैड या सैड टू के स्थान पर यदि वाक्य में दुख हो तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो तथा सुख हो तो, दुख हो तो क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम विद सॉरो, तथा सुख हो तो एक्सक्लेम विद जॉय। हम इसको डिलाइट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर जॉय शब्द आपको याद नहीं रहता है, वैसे तो देखो जॉय शब्द इजी है, JOY 3 ही अक्षर है, इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन हमने फिर भी जानकारी के बेस से लिखा दिया है एक्सक्लेम विद जॉय। आश्चर्य हो तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। का प्रयोग करते हैं। तो ये बात समझ गए होंगे कि दुख हो तो क्या लगाना है, एक्सक्लेम विद सॉरो, सुख हो तो एक्सक्लेम विद जॉय, और आश्चर्य हो तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को अच्छी तरह से आपको याद रखना है। आगे रूल नंबर 3 है, आरवी के टू को
हटा देते हैं। यानी कि आरबी में एक टू दिया होता है तो उसको हम हटा देते हैं। आगे अगला रूल है इसका, रूल नंबर 4, एलास, आह, ओह, हुर्रे, हाव, वाट, ब्रेवो, गुड ग्रेसियस, गुड हेवन आदि शब्दों को हटा देते हैं। तो देखो ये शब्द आ जाते हैं आपके, एलास है, ओ, आ, हुर्रे, हा, वाट। तो जब इंडायरेक्ट करते हैं तो इन शब्दों को हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस वाक्य में दुख है या फिर सुख है या फिर आश्चर्य है। तो इसके लिए आपको मेरी 3 बातों को याद रखना है। बहुत ही आसानी से आप पहचान जाओगे कि इस वाक्य में दुख है या फिर सुख है या फिर आश्चर्य है। तो देखो पहली बात है दुख की, क्या है? दुख। तो हम दुख कैसे पहचानेंगे? तो ये शब्द हैं आपके एलास, ओह और आह। यदि वाक्य में एलास, ओ, आह आता है तो क्या होगा? दुख। अगली बात सुख की आती है। सुख कैसे पता चलेगा? तो देखो हुर्रे, होश, हुज्जा, अगर ये वर्ड आते हैं तो क्या होगा? आपका सुख होगा। क्या होगा? सुख होगा। इसके बाद तीसरा है आश्चर्य। तो गुड ग्रेसियस, गुड हेवन, हाउ, वाट। अगर ये शब्द आते हैं तो क्या होगा? आपका आश्चर्य होगा। ठीक, तो देखो मैंने तीनों बातें आपकी क्लियर कर दी हैं कि दुख कब होगा, सुख कब होगा और आश्चर्य कब होगा। एलास, ओ, आह आए तो क्या होगा? दुख होगा। हुर्रे, हुज्जा, हुर्रे, हुज्जा आए तो क्या होगा? सुख होगा। गुड ग्रेसियस, गुड हेवन और हाव या वाट आए तो क्या होगा? आश्चर्य होगा। अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं और उसके बाद पहचानने के बाद आप उसको इनडायरेक्ट में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखो चाहो तो उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी रूल थे सबको लिख दिया है। इसके बाद अब इसके हम एग्जाम्पल बताएंगे। पहले हम इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको ही बनाएंगे, क्योंकि जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस तरह से हमने इसमें रूल को फॉलो किया है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपका इसमें, राम सेड कॉमा एंड कॉमा एलास आई एम र्यून्ड। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको पहचानते हैं। एलास शब्द आ गया, चिन्ह रहा हुआ है तो क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। पहचानने के बाद डिस्कस करेंगे कि सैड के स्थान पर क्या लगाते हैं। सैड के स्थान पर क्या लगाते हैं, तो हमें यह देखना है कि इसमें दुख है, सुख है या फिर आश्चर्य है। एलास आ रहा है, क्या हो गया? दुख हो गया। दुख होने पर क्या लगाते हैं? एक्सक्लेम विद सॉरो। क्या लगाते हैं? एक्सक्लेम विद सॉरो। तो देखो राम तो राम ही रहेगा और सैड के स्थान पर आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। यहां तक हो गया। इसके बाद अब कॉमा हटा क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। ठीक, एलास को हटा देते हैं। हमने यहां पर आपके लिए रूल लिखा था कि एलास, ओ, आ, हुर्रे, हा, वाट आदि शब्दों को क्या करते हैं? आदि शब्दों को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? इनको हटा देते हैं। आदि शब्दों को हटा देते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है आपको। तो देखो एलास को यहां पर हटा देंगे। अब आई आ गया। आई हमारा कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। किससे बदलेंगे? आरबी के सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? राम। तो राम के हिसाब से ही हो जाएगा। इज आर एम को वाज वर्ब में बदलते हैं और र्यून्ड का तो र्यून्ड हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये थे इसके रूल। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि इनको आप एक बार में बढ़िया तरह से पढ़ सकें, क्योंकि मैं इसको रफ करके कुछ इसके एग्जाम्पल आपको कराने वाला हूँ। ठीक है,
तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो देखो, इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इसमें रूलों का खेल है। यदि आपको रूल अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप इसको समझ सकें अच्छी तरह से और एग्ज़ाम में इसके प्रश्नों को भी ठीक प्रकार से कर सकें। हाँ जी, तो देखो इसमें अभी हमने एग्जाम्पल लिखा, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मोहन said to me alas he is died in accident। तो देखो ये वाक्य आपको लिखा हुआ है आपके सामने। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, एला शब्द दिखाई दे रहा है, जिससे ये प्रकट हो रहा है कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसमें दुख है। ये दो बातें क्लियर हो चुकी हैं आपकी कि इसमें क्या है, एला से पहली बात तो इसमें दुख है और दूसरी बात ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दोनों बातें क्लियर हो चुकी हैं। बनाना शुरू कर देते हैं। मोहन तो मोहन रहेगा, सैड को दुख है तो क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, टू को हटा देंगे, मी आ जाएगा, कोमा हटा के डेट लगा देते हैं, एलास को हटा देंगे। अब ये तो ही तो थर्ड पर्सन है पहले से ही, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। और इसके बाद इज आर एम को क्या करते हैं, वाज वर्ब में पहुंचा देते हैं, डाइड इन कार एक्सीडेंट। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। राहुल सेड टू मोहन, यानी कि राहुल ने मोहन से कहा, क्या कहा, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यानी कि राहुल ने मोहन से कहा कि हम मैच जीत चुके हैं। हमें क्या दिखाई दे रहा है, हुर्रे। हुर्रे से देखने से क्या हो गया कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसके अतिरिक्त इसमें सुख है। क्या है, सुख हो, क्योंकि ये वर्ड हमने आपको सुख में लिखाया था। ठीक है, तो बनाते हैं इसको। राहुल, अब सुख की बात आती है तो क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो एक्सक्लेम विद जॉय, मोहन आ जाएगा और कॉमा हटा के हम दैट लगा देते हैं। हुर्रे को हटा देंगे, वी हमारा कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसको हम आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। आरबी सब्जेक्ट क्या है, राहुल है, तो राहुल के हिसाब से इसका ही हो जाएगा और हैव को हम हैड में बदल देते हैं, वॉन द मैच। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अतिरिक्त इसमें कुछ रूल्स भी हैं तो उनको भी हमें डिस्कस करना है, लेकिन वो रूल्स कब समझ में आएंगे, जब तक आपको इसके जो कॉमन रूल हैं वो याद नहीं होंगे, आप उसको ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त इसमें बहुत कई रूल हैं, ठीक है ना। तो जब तक आपको ये अच्छी तरह से याद नहीं होंगे तब तक वो रूल भी आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो इसके अतिरिक्त इसमें इसके 5-6 रूल और हैं तो जिनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यदि आपको ये अच्छी तरह से रूल याद नहीं होंगे तो वो आपकी समझ में ठीक प्रकार से नहीं आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही अच्छी तरह देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू,
जय हिंद, जय भारत।